जाखल ब्लॉक के तमाम गांवों से सर्व समाज का गठन किया गया है। 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। काफ़ी सारे लोगों को इसमें जोड़ा गया है। हमारे साथ इस वक्त जो जाखल क्षेत्र की मुहिम का नेतृत्व कर रहे श्री आदित्य जी बंसल हैं। आदित्य जी, लाइव चल रहा है और आप इस बात में क्या कहेंगे लोगों से कि आने वाले समय में सरकार और प्रशासन को क्या कदम उठाना चाहिए, क्या मांग है? देखिए, मैं सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या ये जाखल बॉर्डर का एरिया है या ये हरियाणा का हिस्सा नहीं है? आज आप ये जाखल ब्लॉक का मसला नहीं है। अगर हमने फतेहाबाद भी जाना हो किसी किसान ने, या हमारे सिरसा लोकसभा पूरी की अगर बात करते हैं, इन्होंने राजधानी चंडीगढ़ जाना हो तो भी रास्ता नहीं है। कहाँ से जाएंगे? क्यों ये भेदभाव? आप ये देखिए ना, हर तरह से पुल, अंडरब्रिज कितने सालों में बना। आज इस पे यार एक लाइट लगाने के लिए इतना बड़ा टेंडर प्रमोद जी, आपको सब पता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहता हूँ मुझे लाख रुपए दो, टेंडर दो, मैं लगा के देता हूँ सब में लाइट। यार कमाल कर रहे हो आप, 5 लाख का टेंडर, इस पे लाइट नहीं लगती। हर चीज में कह देंगे मांग उठाओ, धरना प्रदर्शन करो। अंडरब्रिज बना रहे हैं, बंद कर दिया। रेलवे ओवरब्रिज बंद कर दिया। जाखल में आएंगे कहाँ से? क्या यहाँ पे रहने वाले बाशिंदे नहीं है हरियाणा के? क्या इनकी कोई आवाज नहीं है? इनके बच्चे नहीं है? इनका पेट नहीं है? सबसे बड़ी बात है, सरकार प्रशासन कह रही है कि आपको 9 रास्ते दे दिए गए हैं। क्या आपके पास उन 9 रास्तों की कोई सूची है? रेलवे अधिकारियों से ये पूछिए खुद। एक बार वो जब चुल्लड़ वाले रास्ते से कुछ करने जा रहे थे, इनको जाने नहीं दिया गया था। बात ही खत्म है। ये खुद कह रहे थे वहां से जाएंगे, इनको रोक दिया गया था। ये आपको भी पता है, मंडी वासियों को पता है कि किस प्रकार से अगर ट्रक जाते हैं तो चुल्लड़ में रोका जाता है, क्योंकि गांव वासी हैं वो रोक सकते हैं। वहां से एक अंडरब्रिज का रास्ता है। और आप रास्ता बताइए। अभी रास्ता कहते हैं कि यहाँ से आप फतेहाबाद, रतिया, यहाँ से आ जाओ घूम के, रास्ता है यार? क्या यार, हमारा काम तो शरणार्थियों से माड़ा कर दिया इन्होंने। शरणार्थियों को तो लाके शरण दे रहे हैं, और हमें जो यहाँ पर रह रहे हैं, जो टैक्स भरते हैं, इसको अपना मानते हैं देश को, उन्हें बॉर्डर का एरिया कहकर या कुछ भी कहकर नकार दिया जाता है। तो आज क्या फैसला हुआ, क्या लोगों का रोष था और क्या सरकार प्रशासन के प्रति? दुखी मन से, आत्मा को दुख पहुंचा है, जो ठेस पहुंचा, उसके साथ एक फैसला लिया गया कि 15 अगस्त को जहां पूरा देश इंडिपेंडेंस डे मनाएगा, आजादी का दिन मनाएगा, उस दिन जाखलवासी काला दिवस मनाएगा। क्यों मना रहे हैं काला दिवस? किसके प्रति? सरकार, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस देश के प्रति है, और आप देश के इस सम्माननीय दिवस को काला दिवस मनाने के लिए क्यों मतलब मजबूर है? सर, यही तो सवाल है, क्यों? इस क्यों का ही तो हम जवाब मांग रहे हैं कि क्यों रास्ते बंद किए गए, क्यों हमें जाने नहीं दिया जा रहा, क्यों रोका जा रहा है? क्या अगर सरकार चाहे, आज ये मसला इतना का बड़ा मशीनरी युग है। एक तरफ तो हम दावा करते हैं हमारी सड़कें अमेरिका के बराबर की सड़कें, दूसरी तरफ ओवरब्रिज नहीं एक बन पा रहा, अंडरब्रिज नहीं बन पा रहा। 2 साल सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं इन रास्तों को बंद होने से? फसल की समस्या है, आवागमन की समस्या, क्या समस्या? ऐसी कौन सी समस्या है जो नहीं है? अगर हमारे क्षेत्र की बात करें तो सारे स्कूल इस तरफ हैं। क्या बस आ सकती है कहीं से भी? अगर उसका अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, अगर बस आती है तो बच्चों को 1 घंटा पहले उठना पड़ेगा। अगर ऊपर से घूम कर आते हैं, बच्चों की फीस बढ़ाई जाएगी, वैन की, सब कुछ किया जाएगा। बच्चों से लेकर बूढ़े तक अस्पताल यहाँ है, कहने को है पर है तो यहाँ ना। फायर ब्रिगेड यहाँ है, पुलिस स्टेशन उस साइड है। कैसे फायर ब्रिगेड भी अगर किसी किसान को जरूरत पड़ गया, कहीं आग लगती है, फसल के सीजन में लगा लीजिए, जब आग का लगती है तो फायर ब्रिगेड कैसे पहुंचेगी वहां पे? अगर आप यहाँ पे कोई चोरी होती है और अंडरब्रिज के नीचे पशु बैठे हैं, रास्ता नहीं है, तो पुलिस यहाँ पर पहुंच जाएगी मौके पे? क्यों प्रशासन आपकी सुनवाई कर रहा है, नहीं कर रहा है? क्या प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। जब हमारी लास्ट एसडीएम साहब से मीटिंग हुई थी, उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम प्रपोजल भेजेंगे, अंडरब्रिज के पास से भेजेंगे या जहां से भेजेंगे, आपके पास आके बात रखेंगे। आज की कॉल की उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम आपके पास आएंगे और अपनी बात रखेंगे, मगर सिरे से नकार दिया गया हमें। अब कुल मिला के क्या फैसला है, किस प्रकार से ये कदम आगामी कदम ये लिया गया है कि अगर मंडी वासी चाहते हैं कि रास्ता बने, पहले तो मैं एक विनती करना चाहूंगा कि बता दो चाहते हो ना चाहते हो, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर मंडीवासी नहीं पहुंचे, किसान पहुंच रहे। अभी सारे किसान भाइयों की एक आवाज है कि अगर मंडीवासी नहीं चाहते तो आप कह दो कि हम नहीं चाहते। अगर आप अपने से खुश हैं तो कह दो। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका कुछ हो, आपके क्षेत्र का कुछ हो, या जो ये आवाज है हमने सही उठाई है, तो 15 तारीख को इसका साथ दो। 10 से 4 बजे तक मंडी बंद की कॉल की गई है। काले झंडे आप किसी भी तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, मैं ये नहीं कहता तिरंगा झंडा मत लहराए, आजादी दिवस मत मनाए, मगर जो दिल को ठेस पहुंची है आजादी के साथ काला दिवस मनाने को मजबूर हैं, वो सरकार को चेताने के लिए है कि हमारी आवाज सुनी जाए। अगर हमने इतनी बार बात करके देख ली, प्रशासन कभी नहीं आता है। मिनट में कह देते हैं गाड़ियां उठाओ, आ जाओ, उठाना, बात कर लो हमसे। क्या ये प्रशासन यहाँ नहीं आ सकता? आज कितनी बड़ी बात थी, अगर एसडीएम को बाहर जाना था, तहसीलदार नहीं था, तो टोहाना में तहसीलदार था, नायब तहसीलदार होते, किसी की ड्यूटी लगा दो यार। कोई तो यहाँ पर आकर आश्वासन दे सकता था, रेलवे अधिकारी को भेज देते, मगर नहीं।
आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं और बीजेपी में ही आप लगभग काम करते हैं, इसके बारे में क्या कहें? सर बीजेपी से नहीं, मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। जहां पर हमें जो गलत लगेगा, आपका जो आदमी पार्टी से प्यार कर सकता है वो देश प्रेमी हो ही नहीं सकता। आप अगर पार्टी आपकी गलत करती है तो उस पर सवाल उठाना आपका हक है। पार्टी प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनो। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि आज अगर हम बात करते हैं, मेरे को कईयों ने पूछा कि आप E20 पर बोलते हो, आप जंतर मंतर क्यों गए? यार आज शिक्षा के लिए झारखंड, राजस्थान, मूक बधिर बच्चे भी हमारे धरना कर रहे हैं। क्या वो पागल है? सारे पागल हैं। ये सरकार को ही अकल है सिर्फ। अभी पीछे हरियाणा में एक स्कूल में, सोनीपत जिले में स्कूल की बिल्डिंग गिर गई, एक बच्चा दबकर मर गया, गेट गिर गया, कोई सुनवाई नहीं है। सबको प्राइवेट कर देंगे, सबको अपने हाल पे छोड़ देंगे। तो जनता को बोलो ना, ना हमें आपसे टैक्स चाहिए, ना कुछ चाहिए, ना इलेक्शन कराओ, ना MP कराओ, उनको अपने हाल पे छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। ये क्या मतलब हुआ कि बॉर्डर का एरिया हो जाता है, कुछ भी कह देते हो आप कि अनदेखी होती है? तो वोट लेने के टाइम अनदेखी क्यों नहीं करते? तब तक तो यहाँ पर सारे आ जाते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जाती हैं। प्रमोद जी आपको पता है मेरा मकसद जब मैं राजनीति में आया तो यही था कि हमारे जाखल की आवाज उठाना। ठीक है, गलत फैसले हर किसी से ली जाते हैं, कि आप मेरे से भी कोई गलतियां हुई हो, कोई अच्छाई हुई ना हुई, वो परमात्मा जानता है। मगर हमने अपने साफ दिल से काम करने की कोशिश की है, लोगों की हमेशा आवाज उठाने की कोशिश की है। चाहे मैं बीजेपी में आ गया, मगर जब भी लोगों के हितों की बात आई है, अगर उसमें पार्टी के खिलाफ जाकर भी बात रखनी पड़ी है, तो हमने अपनी बात प्रमुखता से रखी है और आगे भी रखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख पा रहे थे, सुन पा रहे थे आदित्य बंसल जी को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी लेवल से ऊंचा उठकर वह आज लोगों की हितों की लड़ाई लड़ने का कार्य कर रहे हैं। एक बार तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, जिसमें आपको दिखा दे कि ये जो धरना प्रदर्शन है ये चल रहा है, और इस वक्त कॉमरेड जगतार सिंह जो है वो धरना को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें जो किसान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और किसानों के साथ साथ काफी संख्या में जो है आड़ती, व्यापारी और अन्य मजदूर जो है यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें किसानों से जुड़ी हुई हैं, जाखल मंडी क्षेत्र से जुड़ी हुई है। अब हम बात करने जा रहे हैं, हमारे साथ लाभ सिंह जी जो है वो हम उनसे बातचीत करेंगे। लाभ सिंह जी, आज ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है सर, क्या की निकल के आया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਅੱਜ ਜੋ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ पहला भी धरना प्रदर्शन कराया था जी। उस टाइम बाद 15 मेंबरी कमेटी बनाई गई थी, जिसका एजेंडा निकला था 4 तारीख को एसडीएम ने मीटिंग बुला ली थी रेलवे अधिकारियों नाल और अफका नाल, और अपना मार्केट कमेटी सैकटरी एग्रीकल्चर है, सभी प्रशासन था। उस एजेंडा निकला भाई आप में रास्ता देंगे, किसी पासे की रास्ता देंगे, लेकिन हमें 9 तारीख की मीटिंग का आह्वान कराया था। आज 9 तारीख की मीटिंग थी, पूरे एसडीएम साहब का भी चंडीगढ़ जा रहे, कोई सेक्रेटरी जैसा अपना तहसीलदार वगैरह कोई नहीं आया। प्रशासन का एक भी अधिकारी कर्मचारी नहीं, प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं आया। या प्रशासन की और सरकार की शासन की मिलीभगत है, या मिलीभगत के हिसाब नाल ही रास्ता बंद कराया गया। इसलिए जो 15 मेंबरी कमेटी बनाई थी ओवरब्रिज की, उन्होंने फैसला करे भी 15 अगस्त दिन शनिवार को सारी मंडी के ऊपर काले झंडे और दुकाना बंद, और सारा जो मंडी के अपना आड़ती है, सेलर एसोसिएशन मजदूर हैं, सभी अपने मोढे पे काले बिल्ले लगा के मंडी बंद कराई जाएगी। और 15 अगस्त है जो बड़ी दुख की बात ना कहना जा रहे, किया जा रहे भी आजादी दिवस मनाने के बजाय मानू दुखी हृदय नाल काला दिवस मनाया जाना। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ? हमारे नाल जी अपना मंडी के जो सेलर एसोसिएशन जी, आड़ती एसोसिएशन, मजदूर एसोसिएशन जी, और पेस्टिसाइड एसोसिएशन, और अपना अखिल भारतीय कामरेड यूनियन जी, एकता उग्राह यूनियन, पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये साडे नाल जुड़े हुए सी लाभ सिंह जी, जो कि पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के ब्लॉक प्रधान ने। लाभ सिंह जी, की लगता है कि तुहानू बीजेपी सरकार के अंदर है या प्रशासन की कोई कमी नजर आ रही है? इसके विच जी सरकार की भी कमी है जी। जदों सरकार जी किसी चीज का टेंडर करे जी, किसी रास्ता बंद करने का टेंडर करे, उसको नवा बनाने का करे, उसको सरकार को इंजीनियर साहबा यह भी चाहिए जी उसका लगे कि लंघन वास्ते रास्ता भी दिया जाए जी। लेकिन कोई रास्ता नहीं दिया गया, पुल तोड़ दिया, 5 महीने का टाइम दिया था, 5 महीने तक पहले मुकर गए उस बात। तो बहुत बहुत शुक्रिया लाभ सिंह जी। तो बात तुसी देख रहे हो जिस तरीके दे नाल लोकां दा उरे रोष है वो तुसी देख रहे हो। असी जो है ये जुड़ चुके हैं
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਯੁਵਾ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਲਈ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨੀਚੇ ਧਰਨਾ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੀ। ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਰੇ ਆਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਮਨਮੁੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਮੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਡਾਊਨ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲਾ ਬਿੱਲਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਗੋ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਕੇ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਰਸਤੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਣੀ ਭਾਰੀ ਖਾਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ। ਜੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। खुशी भी है दुख भी है। जो काले झंडे ने सरकार कहते मैं 200 झंडा मैं तैयार करवाऊंगा। एक जो भी किसान साथी पग बन के करना बन के आते ने तो हो सके अपना काला पता ज्यादा काली पग बन के आउण। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। तो पूरा ऐलान जो है वो कर दिया गया है 15 अगस्त को काला दिवस मनाए जाने के लिए। फिलहाल जुड़े रहिए ऑन द स्पॉट न्यूज़ और जाखल एक्सप्रेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।